हेलो सर, नमस्ते। सर अभी मतलब 2-3 महीनों से ही हमने स्टार्ट किया है 3 में सब एक्सरसाइजेस करना, और उसमें मतलब रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र करना ज़रूरी है। मतलब हम मतलब कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सर, अभी स्टार्ट ही किया है तो। हाँ बिल्कुल, तो फर्स्ट डे से कर सकते हैं। जरूरी ऐसा नहीं है कि रिफाइनिंग करते हैं तो ही गायत्री करना है। गायत्री अपने आप में एक अलग चीज़ है, वो तो फर्स्ट डे से भी कर सकते हैं। पर 3 स्टेप जो है उसकी रिदम थोड़ी आ जानी चाहिए समझ में, क्योंकि उसके ऊपर गायत्री करते हैं ना। 3 स्टेप समझ में आ जाता है तो फिर गायत्री कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। और सर वैसे ये कॉटन वर्ड का एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं ना? किसका? ये जो कॉटन हाँ। वर्ड हमने डाला है राइट नॉस्ट्रिल में, वो भी हम स्टार्ट कर सकते हैं ना? अगर हाँ बिल्कुल beginner से बिल्कुल, है तो भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब रिफाइनिंग स्टेप करते हैं तो ये सारे प्रयोग करने हैं। ये सब अपने आप में इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रयोग है, वो कोई भी कभी भी कर सकते हैं। सर एक और लास्ट क्वेश्चन है सर। अरे पूछो ना आराम से। सर मतलब स्वाइसों के करने के बाद मतलब जो सिर होता है वो बहुत भारी भारी सा होने लगता है, तो मतलब हम 2-3 मिनट हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें, फिर हम दूसरी रिफाइंड एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो चलेगा? पहले 1-1 मिनट ही स्वाइसो करो अभी। हाँ सर। अगर सर भारी होता है तो ज़्यादा से स्वाइसो मत करो, 1 मिनट ही करो। फिर कंफर्टेबल इसमें हो जाओगे तो 2 मिनट करना, फिर 3 मिनट करना। और स्वाइसो के बाद में जरूरी नहीं है कि तुरंत रिफाइनिंग चालू कर दो, बीच में 3 स्टेप कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ये लड़की MBBS की स्टूडेंट है। थैंक यू। नमस्कार। मैंने बाबा जी की सब बुक्स लाइन पढ़ी, इनर डिसिप्लिन, फिर डिस्कोर्सेस 1, 2, 3, 4। तो हर एक में छोटे छोटे क्रिया की गई है। जैसे एक में कैंडल में देख के जीओडी कॉर्ड आउट करना है, फिर एक में है 1 मिनट हॉलो ट्यूब में देखना है, फिर 70 वेरिएबल, एक में कॉटन ईयर्स में डालना है। तो वैसे वो नहीं बताया गया कि क्रिया इमीडिएटली शुरू कर सकते हो या थोड़ा 3 महीने 6 महीने कैसे, वो कितने सारे 4-5 क्रिया लिख के लाए हो, तो वो सब अलग अलग क्रिया है जो इसमें मेंशन की है। तो एक इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि तवरिया जी ने बम्बई में टीचिंग 81 से चालू किया था, ठीक है। उस समय 3 स्टेप था, रिफाइनिंग की डिज़ाइन बन रही थी। हम जो अभी रिफाइनिंग करते हैं इस तरह म्यूज़िक के साथ में नहीं था, पर कुछ एक्सरसाइजेस वो जो थे वो जोड़ रहे थे। तो 88 के अंदर फाइनल रिफाइनिंग कंप्लीट हुई और म्यूज़िक भी बना। अब 88 के बाद क्या है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें जो शुरुआत में कही थी वो सब छोड़ दी, कभी उसका जिक्र नहीं किया। तो शुरुआत में जो लोग थे वो लोग ये करते थे, जब रिफाइनिंग 3 स्टेप बिल्कुल पक्का आ गया, जब हम ये करते हैं तो इन सारी चीज़ों की अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई चीज़ करनी है हमें तो अगर सही ढंग से समझ के उसको हम कर सकते हैं। या जैसे कि बोलो बाबू की जो एक्सरसाइज है, तो आप ये अपनी कॉन्शियसली सही ढंग से करोगे तो उसके अंदर ये चीज़ आ जाएगी। क्योंकि कॉन्शियसली शुरुआत में हम सरफेस पर से करते हैं ना, फिर जैसे कि पूरा पैर है तो अंदर से होलो है, इस तरह उसको देखना है। हाथ है तो अंदर से होलो है, तो ये चीज़ इसके अंदर फिर आ जाएगी। कंप्लीट मेडिटेशन का तो होता है जब ईरा पिघला और सुषमा तीनों एक साथ ही एक्टिवेट हो स्पाइन के थ्रू।
एक साथ कभी भी एक्टिवेट नहीं होती, उसका कोई पर्पस भी नहीं है। क्योंकि ईडा पिंगला जो साथ में मूव करती है, इनकमिंग इम्पल्स जो आता है वो या तो ईडा से ऊपर जाता है या पिंगला से ऊपर दोनों जाता एक है। साथ। कैसे जाएगा? एक चीज दो रास्ते पर कैसे चलेगी? इम्पल्स आया अंदर तो वो एक ही मार्ग लेगा ना, या तो ईडा से ब्रेन में जाएगा या तो पिंगला से जाएगा। अब क्या है, सुषुम्ना से क्यों नहीं जा सकता कि उसके नीचे एक वाल है, वो वाल हमेशा बंद रहता है, तो सुषुम्ना हमारी बंद है, इसलिए सुषुम्ना में वो ट्रैवल नहीं कर सकता इनकमिंग इम्पल्स। जब ज़्यादा बहुत अच्छी प्रैक्टिस एडवांस होती है तब फिर जब सुषुम्ना का वाल खुलता है, क्योंकि ये वाल टू वे स्विच जैसा है, एक वाल जो है ऊपर है यहाँ मेमोरी के पास में, जिसको तालुका कहते हैं। तो तालुका के पास अगर वाल खुला है तो सुषुम्ना के नीचे का जो है वो बंद रहेगा। तो नॉर्मल आदमी है उसका हमेशा सुषुम्ना का नीचे का वाल बंद ही रहता है और तालुका का ऊपर का वाल ही खुला रहता है, ताकि ब्रेन में इम्पल्स जाए, मेमोरी को मिले और विचार बने। ये नेचुरल एक प्रोसेस है जो कुदरत ने बनाई है। व्यक्ति के अंदर विचार तो बनने चाहिए जीने के लिए, तो इसलिए ईडा पिंगला से ऊपर जाएगा, वो तालुका का वाल खुला है, मेमोरी में जाएगा, मेमोरी पुल में मेमोरी लेके विचार बनेगा। अब जब आपको मेडिटेशन में डीप में जाना है तो विचार बनेगी, तो डीप में मेडिटेशन में कैसे जाओगे? मेडिटेशन करना है तो विचार तो कम होना चाहिए ना, या बंद तो नहीं कह सकते पर एकदम कम तो हो जाना चाहिए। जब तक इम्पल्स ब्रेन में जाता है तब तक सही मायने में मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। तो क्या करना पड़ेगा? अब प्रैक्टिस कर करके सुषुम्ना का नीचे का वाल है उसको खोलना पड़ेगा, तो ब्रेन का ऊपर का वाल बंद हो जाए। अब सुषुम्ना से जो इम्पल्स ट्रैवलिंग करेगा वो ब्रेन के अंदर जा नहीं सकेगा, क्योंकि वहाँ लॉक है। तो उसको दूसरी ओर से दूसरे मार्ग से फिर ब्रेन के अंदर जाना पड़ेगा, तो वहाँ विचार बनते नहीं, वहाँ IESM के अंदर काम नहीं कर सकते, तब जाके फिर ध्यान लगता है, वरना ध्यान नहीं होना है। लोग कहते हैं हम एक घंटा ध्यान में बैठते हैं, पर सही मायने में ध्यान नहीं होता है। तो ये कॉन्शियस क्रिया है, वॉल बंद करने की कॉन्शियस क्रिया है। हाँ, मास्टरी आती है, एडवांस स्टेज पे मास्टरी आती है। ये 3A का ये चीज है, 3A 3B का। जब उसको 3B में जाना होता है तो वो वाल को बंद कर देता है, ऊपर वाले वाल को, नीचे को खुलता है। तो 3D में जाएगा मतलब विचार नहीं बनेगा, वो एक डीप मेडिटेशन में चला जाएगा। बुद्ध थे वो हमेशा 3D की स्थिति में रहते थे, हमेशा उसका ऊपर का वाल हमेशा बंद रहता है। जब कोई उसको सवाल पूछते थे या उसको कुछ व्यवहारिक काम होता था तो फिर वो वाल को खोलते थे और इम्पल्स को ब्रेन में जाने देते थे, क्योंकि अगर किसी को जवाब देना है तो ब्रेन का उपयोग करना पड़ेगा, तो इम्पल्स को फिर ब्रेन में जाना देना पड़ेगा, तो वो नीचे का वाल को बंद कर देना पड़ता है। कॉन्शियसनेस के भी स्टेजेस होते हैं। 4 स्टेजेस, कॉन्शियसनेस के भी स्टेजेस 4 स्टेजेस बताए हैं ना। 3D 4D और 5D जो सुनने में आता है, ये सब बोलते रहते हैं। कॉन्शियसनेस नहीं है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि एक प्रकार की जागृति। तो जागृति के 4 स्थिति है कि नहीं, हमारे शास्त्रों में बताई ना, सुषुप्ति, निद्रा, जागृति और तुरिया। उसको इंग्लिश में ऐसे कहते हैं रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पहली है स्लीप, फिर दूसरी जो है वो रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। अभी शरीर नींद से जाग गया तो रिलेटिवली जागा है, पर हकीकत में नहीं जागा है, क्योंकि साइकोलॉजिकल स्लीप में अभी भी है, वो अभी भी बेहोश है साइकोलॉजिकल। तो ये जो हुआ रिलेटिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो सामान्य आदमी ये 2 स्थिति में जीता है, स्लीप और रिलेटिव, मतलब जिसको हम शरीर की जागृति कहते हैं। रात को नींद में सो गए, वो स्लीप हो गई, सुबह जाग गए तो जागृति। और वो जागृति कैसी? रिलेटिवली। रिलेटिव किससे? रियल जागृति से रिलेटिव है। रियल जागृति क्या है? सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ
अभी हम मन से भी जाग गए, सब समझ में आ रहा है हमारे अंदर क्या गड़बड़ी है, बाहर क्या चल रहा है। तो एक नया डायमेंशन खुलता है, उसमें आदमी जीने लगता है। वो सब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और उससे भी आगे जिसको हम समाधि कहते हैं, शास्त्र में जिसको तुरिया कहते हैं, वो ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। 4 प्रकार की कॉन्शियसनेस। एक सुसुप्ति, निद्रा और एक और क्या सर? 4 सुसुप्ति, जागृति, सुसुप्ति, निद्रा, जागृति और तुरिया। तो इसको स्वप्न भी कहते हैं, स्वप्न और सुसुप्ति एक कहते हैं। तो सर वो जो आप बोले कि नींद पूरी नींद हो, इसका मतलब है कि नींद के भी पीरियड को पूरा करें, बिल्कुल, बॉडी डिमांड करे। इसके लिए डिसिप्लिन में पूरा दिन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्यों नहीं होता है ये सारी चीजें? क्योंकि दिन भर में हमारी पूरी माइंड की गड़बड़ी चालू रहती है, तो माइंड रात में कैसे रिलैक्स हो पाएगा? दिन भर में इतने विचार करते हैं, गलत ये वो टेंशन करते हैं, भागाभागी करते हैं, फिर किस तरह माइंड रात को रिलैक्स हो पाएगा? फिर जितना नींद लेना दीजिए, जब उठे तब अभ्यास करें। हाँ, एक बार मानो कि बीच में नींद खुल जाती है 4 बजे, तो अभ्यास कर लो, उसके बाद में फिर से सो जाओ, जिनको कंप्लीट करो। और लीवर की परेशानियाँ या ये सब, ये तो जो गृहस्थ आश्रम में है, जीवन के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो इन सबसे तो आप भाग भी नहीं सकते हैं। तो भागने की जरूरत क्या है? रिलैक्स रहकर थोड़ा भगवान को सौंपो, थोड़ा रिलैक्स रहो और शांति से हर चीज को करो। कोई भागाभागी करने से रिजल्ट आ जाता है, ऐसा थोड़ी है। जिम्मेदारी है, उससे तो भागना तो है नहीं। जिम्मेदारी को नहीं करना ऐसा भी नहीं, करना तो सब कुछ है, पर रिलैक्स होके कर सकते हैं ना। और जो नहीं होता है, जिसका परिणाम ना आता है, भगवान को सौंप दो। इसमें फिर मन लगा के चिंता करते 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 रहते हैं, तो फिर क्या फायदा, क्या हो? जो हमारे हाथ में चीज ही नहीं है, उसके बाद फिर हम क्यों जी को जलाते हैं उसके अंदर? कुछ ऐसे विचार है जो बार बार आते हैं, बार वो ब्रूडिंग, इसको ही तो ब्रूडिंग कहते हैं। उसे तो बाहर निकलना है। उस समय 3 स्टेप ज्यादा करो, बैठ 3 स्टेप लगा लो, इससे मुक्त होने का प्रयत्न तो करो। हमारे मन की दशा भी ऐसे बदलती रहती है। कभी आप किसी चीज के प्रति एकदम समर्पित हो जाते हो, एकदम उसमें इमोशनली भी ऐसे, कभी कभी ऐसा हो जाता है
है, सबके आती है, सबको आती है। यही तो 2482 और 5221 का फ्लक्चुएशन कहते हैं, वही तो है। लेकिन वही है कि पता कैसे चले कि हम इस तरह से ऊपर नीचे जा रहे हैं, कहाँ हमें रुक जाना है, अपना limit करना पड़ेगा। अच्छा मूड, अच्छी स्थिति कितनी टिकती है इसके ऊपर सब आधार है। दिन भर में कितनी बार हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारी स्थिति अच्छी रहती है, तो आप 5221 की ओर जा रहे हैं। अब बार बार चिंता सताती है, बार बार गलत विचार आते हैं, तो समझो 248 के बीच में वहीं पर हम अटके हुए हैं, वहीं बार चले जाते हैं। तो ये तो सबको पता चलता है ना अपने अंदर क्या चल रहा है। विचार तो सबको, चल किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को कम, विचार तो इस श्रृंखला तो सब। विचार का प्रॉब्लम नहीं है, विचार के साथ का आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है। विचार तो मशीन है, वो तो चलेगा ना, भगवान ने बनाया ही है। आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाता है विचार के अंदर, इमोशन के अंदर। प्रॉब्लम ये है, इसको सादी भाषा में हम चिपक जाना कहते हैं। चीज़ों के साथ चिपक जाते हैं, हम हमारे विचारों के साथ चिपक जाते हैं। हम थोड़ा विटनेस की तरह न्यूट्रल नहीं रह सकते। क्या ये चिंता का विचार आया है, ठीक है, अभी स्वभाव है, क्या करें हम। हमारी अपनी आइडेंटिटी कोई बना सकते हैं कि नहीं? मैं जिसको कहता हूँ, तो मैं क्या हूँ? मैं विचार हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं तो इनसे परे कुछ तो हूँ। तो जब ऐसे बहुत सारे विचार आते तो मैं अपने आप को थोड़ा अलग नहीं कर सकता, ट्राई तो कर सकता हूँ। हाँ, ये विचार है, गलत विचार आते हैं, स्वभाव हो गया, इसकी पैटर्न है, क्या करें। ऐसा अलग होने का प्रयत्न करोगे तो वो उसका फोर्स टूटेगा ना। हम तो उसके साथ में बह जाते हैं, फिर क्या होगा? उसके साथ में बहना नहीं है, उससे अलग होना है। जैसे ये शरीर है, हाथ है, तो मैं देखता हूँ मेरा हाथ है, तो विचारों को भी इस तरह में अलग होके देखना है। ये मेरे विचार है। अब नेगेटिव विचार चल रहा है, अब थोड़ा अच्छा सा महसूस हो रहा है, अभी ये हो रहा है। बार बार ऑब्जर्वेशन करके हमें सब ये देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए बेहोशी है। जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो बेहोशी कम होती जाएगी। जरूरी नहीं सर हमेशा नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार भी तो तंग करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, विचार प्रॉब्लम ही नहीं है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है। इसके साथ चिपक जाना वो प्रॉब्लम है, विचार अपने आप में प्रॉब्लम ही नहीं है। विचार तो आएंगे ना, भगवान ने बनाया है मशीन विचार करने के लिए। बिना विचार के बिना आप कैसे जियोगी? आपको कहीं काम के ऊपर जाना है, बैंक में जाना है, तो उसके विचार आएंगे कि भाई मुझे इस तरह बैंक में जाना है, पैसा उठाना है, वहाँ ये डील करना है। तो विचार होगा तो आप व्यवहार करोगे ना। तो भगवान ने विचार बनाए व्यवहार करने के लिए। और प्रॉब्लम क्या है कि हम इसके साथ चिपक जाते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं, हड़बड़ी में आ जाते हैं। अरे पैसा नहीं मिला तो क्या होगा? स्वभाव जब चिंता का बन जाता है तो ऐसे गलत विचार चालू हो जाते हैं। अरे बहुत लंबी लाइन होगी, वहाँ तो ये होगा, जेब कतरे बहुत आजकल चल रहे हैं, न जाने कितने कितनी। एक बात के लिए हम 50 विचार कर लेते हैं, वहाँ जाएंगे और ऐसा होगा तो वैसा होगा, तो क्या जरूरत है ये सब विचार की? तो विचार जो है वो सही ढंग से चलना चाहिए। ये मशीन है, एक गाड़ी है तो गाड़ी अच्छी तरह तो चलनी चाहिए। फिर वो धक्का मार मार के चलती है तो ऐसी गाड़ी का फायदा क्या है? विचार कोई बुरी चीज है ही नहीं। विचार के प्रति गलत हमारा जो लगाव है वो बुरी चीज है। वो विचार भी बार बार रोटेशन में आते हैं, सेम विचार को पूरे दिन कुछ दिन। क्योंकि उसकी साइकिल तोड़ते नहीं है तो वो तो आएंगे ना। उसकी ब्लूडिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे रिकॉर्ड बजती है, पहले बजती थी ना, तो कोई ग्रूव में फंस जाती है पिन, तो एक ही लाइन बार रिपीट होती है, गाना बजता नहीं है। हमारे अंदर भी ये गाना चलता है, एक ही लाइन का चलता है। उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरा इंसल्ट क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया। छोटी छोटी चीजों में, अभी काम वाली बाई के साथ तो हो गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी अंदर, वो रिकॉर्ड एक ही ग्रुप में चालू हो जाएगी। वो क्यों नहीं आ जाएगी? इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? एक ही रिपीट होता रहेगा। उसको तोड़ना है, उससे बाहर निकलना।
ये मेरे साथ बहुत होता है। सबके साथ होता है, कोई बोलता नहीं है, इतना ही है। तो एक सबसे आसान तरीका 3SR भी चालू कर दो, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा 100% थोड़ा पीछे छोपा हो। हाँ हाँ बिल्कुल। पर बेहोशी इतनी है कि 3SR भी याद नहीं आता है। थोड़े दिन के बाद गायब हो जाते हैं। बेहोशी इतनी है कि कहाँ 3SR छोड़ो ना, अभी 3SR को क्या करे, भाई को बुलाओ पहले। इसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। सर अगर आप सपनों के मनोविज्ञान के बारे में कुछ बता पाए तो अच्छा था। ज़्यादा कुछ हमें मतलब जानना है। वो आगे जाके एक ड्रीम योगा आता है, उसका अभ्यास बहुत आगे, कॉन्शियस स्लीप जब सही ढंग से होनी चालू होती है ना, फिर हम ड्रीम में जागृत होने का प्रयत्न करते हैं, उसको ड्रीम योगा कहा जाता है। वो बहुत एडवांस में होता है। अभी तो जैसे नींद आती है तो हम नींद के साथ चले जाते हैं, पता नहीं चलता नींद में क्या हुआ, ठीक है। अब नींद के अंदर जागृत होना या नींद के अंदर जो ड्रीम चल रहा है उसको देखना जागृति के साथ, वो ड्रीम योगा है और वो बहुत एडवांस प्रैक्टिस है। अभी कुछ नहीं होगा उसके अंदर। तो नींद जो आती है सारी चीजें यूजलेस है, जैसे सब कल्पना है या कभी कभी वो हमारे विचारों से ही प्रभावित होती है, तो बस ये भी आती है। जो स्वप्न आते हैं वो सबकॉन्शियस से आते हैं। अब सबकॉन्शियस में गड़बड़ी क्या है कि सबकॉन्शियस में विचार सीक्वेंस में नहीं चलते हैं। तो ड्रीम में भी हम क्या देखते हैं, कभी एक सीन देखा, उसके बाद में दूसरा सीन उससे एकदम उल्टा पुल्टा आ जाएगा। जैसे अब ये चल रहे हो और अचानक लगेगा कि मैं उड़ रहा हूँ, फिर पानी दिखेगा, फिर और कुछ दिखेगा। तो कोई सीक्वेंस या कंसिस्टेंसी जैसा कुछ ड्रीम में नहीं होता है, क्योंकि ये सब सारी चीजें आती है सबकॉन्शियस से, और सबकॉन्शियस में ये कोई फाइलिंग नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें कब हो सकती है कि दिन भर में हमारे विचार अगर सही ढंग से चलते, तो जैसे एक ऑफिस होती है उसमें फाइलिंग करते हैं कि भाई ये चीज़ की फाइल यहाँ, ये चीज़ की फाइल यहाँ, कपबोर्ड में रखते हैं। हमारे अंदर फाइलिंग होना चाहिए विचारों का। ये एक विचार ये आया तो इसका ये फाइलिंग सही ढंग से हुआ, इसका फाइलिंग सही ढंग से हुआ। ये कैसा, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे अंदर। जैसे एक आदमी खाना खाता है, ये खा लिया, वो खा लिया, मिक्सचर करके, ऐसे विचार भी मिक्सचर की तरह हमारे अंदर घुस जाते हैं, फिर रात में वही उसी तरह। तो हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो दिमाग का भाग है, वो ट्रेन नहीं है। इसीलिए तो तावरिया जी बार बार कहते हैं कि भाई पहले श्वास को रिदम में लाओ, बाद में थिंकिंग को रिदम में लाओ। श्वास रिदम में आएगा तो बाद में थिंकिंग रिदम में आएगा, तो फिर वो थिंकिंग सीक्वेंस में चलेगा, फिर इसकी सही ढंग से फाइलिंग होगी। आप जैसे मुझे याद नहीं रही, और कभी कभी एक आध सपना ऐसा रहता है कि वही दिमाग में दिन भर वही चल रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो इंट्यूशन तो आ सकता है ना, Intuition माइंड की आ एक शक्ति है, माइंड की शक्ति है। कभी कभार वो क्या है कि वो हायर माइंड से जब जुड़ जाता है, तो कांटेक्ट हो जाता है, तो वहाँ तो सब नॉलेज पड़ा हुआ है। अगर वहाँ कांटेक्ट हो जाता है तो इंट्यूशन को हम झेल सकते हैं। हर समय इंट्यूशन चालू है, ऐसा नहीं कि इंट्यूशन कोई कभी कभार आती है, पर उसको कॉन्शियसली झेलने वाला कोई नहीं। तो हर समय आप हर कुछ जान सकते हैं, एवरी मोमेंट, अभी क्या होने वाला है, नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है, हर समय हर सब कुछ हम जान सकते हैं। ये तो भगवान ने दिया हुआ है, पर क्योंकि हम विचारों में उलझे रहते हैं तो वो चीज़ को झेल ही नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते। इसलिए तो विचारों से ऊपर उठना है। आपने कल वो गायत्री मुद्रा बताई, पर्टिकुलर गायत्री मंत्र के, वो ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं ना हम, या फिर यही मुद्रा में ये मुद्रा करना
हाँ लेकिन ये एक फिंगर क्यों लेते हैं उसको? ये सर्किट है, मुद्रा का मतलब ही सर्किट है। ओके। तो ये एक सर्किट बनती है जिससे हमारा माइंड जो है वो अंदर ही रहता है, बाहर कम भागेगा। अगर गायत्री मंत्र ऐसा बोलते हैं कि महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने नहीं? पहले कहा कि जो कुछ जानते हो उसको भूल के आओ इससे दिल में। हाँ नहीं वो अभी वो सब भूल जाओ। कंफ्यूजन है इसके। सब भूल जाओ। महिला नहीं कर सकते, शाम के बाद नहीं हो सकते, पीरियड में नहीं कर सकते, नहाए बिना नहीं कर सकते, सब भूल जाओ। मैंने कल क्या बताया कि एक बच्चा माँ के पास जाता है तो माँ क्या ऐसे कहेगी कि भाई तू नहा धो के मेरे पास आ? तो हम कौन है उनके? नहीं मतलब ये हम जब योग का अभ्यास शुरू कर रहे थे ना तभी हम लोगों को बताया कि गायत्री मंत्र के बारे में बताया थे। सूर्य मंत्र गर्भवती महिलाओं को नहीं बोलना चाहिए या फिर गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये इतना सारा कूड़ा कचरा हमने ब्रेन में इकट्ठा किया है ना, ये सबसे बड़ा रुकावट है। सावरिया जी इनर डिसिप्लिन में कहते हैं कि सब कुछ पढ़ना बंद कर दो, और खास करके यूट्यूब के लेक्चर तो बिल्कुल बंद कर दो। वो इतना अधूरा ज्ञान है, वो बोलने वाला खुद समझता नहीं है वो क्या बोल रहा है। सही बात। सब बंद कर दो। यूट्यूब पे तो नहीं, लेकिन हमें जब बोला गया था इसके लिए वो भी बोलने वाला को भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। ऐसा मत समझिए कि किसी ने भगवा पहन लिया या किसी को एक बड़ा महात्मा है तो वो कहेगा वो सभी सही होगा। हर एक की एक मर्यादा होती है। हर एक व्यक्ति कोई स्टेज के ऊपर अटका हुआ है तो वो वहीं से ही बोलेगा। अगर पूर्णता का ज्ञान है तो ही वो व्यक्ति हमें पूर्ण ज्ञान दे सकता है। और दावरिया जी ने जो पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ लिखा है वो पूर्ण है, उसको पढ़िए आप, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न नहीं रहेगा आपका। सर आप 4 सेंटर के बारे में बताया, IESM, जिसमें M को एक नंबर दिया है 5221 में, और 8242 को 8422 को 2 नंबर दिए। तो मूवमेंट जो है वो समझ में आई, एडजस्टमेंट करने के लिए मूवमेंट। समझ गया मैं आपका प्रश्न। ये IESM केंद्र में मूवमेंट का जो है वो 2 अर्थ निकलता है। एक मूविंग सेंटर के रूप में हम जो हलन चलन करते हैं तो उससे जो इंटेंसिटी बनती है वो 1 बनती है। दूसरी जो मूविंग सेंटर का जो मेन ये है वो उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि प्लस माइनस जो होता है कि भाई इमोशनल सेंटर में 200 हुई, सेक्स सेंटर में 400 हुई, तो 400 200 600 हो गई। फिर उसके विपरीत में ये इंटेलेक्चुअल सेंटर में 200 माइनस हुई, तो ये 600 उसमें से माइनस करके उसको काटना है तो 400 हो गई। ये 400 जो फिगर आया है उसको रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहते हैं। तो हर समय हमारा जो विचार चलता है उससे में से रिजल्टेंट इंटेंसिटी बनती है। तो जिंदगी की आखिर में आपका टोटल क्या हुआ, ये एक बैलेंस शीट है। ये तावरिया जी ने IESM के जो बनाया इंटेंसिटी क्या है, वो जिंदगी का पूरा एक बैलेंस शीट है कि आपके अंदर रिजल्टेंट इंटेंसिटी पॉजिटिव बनी, कितनी बनी, कितने लाख बनी, कितने करोड़ बनी, वो जितनी बनती है उसके मुताबिक आपका नेक्स्ट बर्थ आएगा। मानो कि सत्व वाली इंटेंसिटी आपने बहुत बना ली जिसमें सत्व ज्यादा है, इस तरह की प्लस वाली कितने करोड़ बना दी, वो भी फिगर तावरिया जी ने दिए हैं। ये सब यूनिट उसके बनते हैं। कितने लाख इकट्ठा होते हैं तो 1 यूनिट, ठीक है। तो कितने यूनिट आपकी लाइफ के अंत में अब बनाए आपने। अब आपने किस तरह जीवन जिया है, पूरी नेगेटिविटी के साथ जीवन जिया है तो वो भी बनेगा फिगर बड़ा, पर वो माइनस में बनेगा। तो फिर जाना पड़ेगा झोपड़पट्टी में जन्म लेने के लिए। ये साइंस है, ये कोई ये नहीं है, ये पूरा बैलेंस शीट है कि हमने किस तरह जीवन जिया। अगर आपने सत्व को बढ़ाया तो अच्छे घर में जन्म मिलेगा, अच्छे माँ बाप होंगे, और आप सात्विक बने तो आध्यात्मिक घर में जन्म मिलेगा जहाँ से आपकी यात्रा आगे चलेगी।
तो लाइफ में और सब कुछ देखो, भगवान के हाथ में कुछ भी नहीं है, भगवान लाचार है। उसने बोल दिया तेरे हाथ में सब कुछ है, तुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट लाइफ कैसा चाहिए, इस लाइफ कैसा चाहिए, आगे की जिंदगी किस तरह चाहिए तुझे। तो हम किस तरह ये इंटेंसिटी को बनाएंगे, इसके ऊपर सबका सब मदार है। माँ बाप भी कैसे मिलेंगे वो भी इंटेंसिटी तय करेगी, भगवान नहीं तय करते। जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा। वो सादी भाषा में बोलते हैं, कर्म का महत्व नहीं है, कर्म से अंदर से इंटेंसिटी क्या बनी वो महत्वपूर्ण है। जो जीवन दिया है उसका ये इतनी गंभीर बात है कि हम पकड़ नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये 3 स्टेप है कि भाई थोड़ा 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 सत्व गुण तो बढ़ेगा, करते जाओ। रोजाना धीरे धीरे करके 6-8 घंटे कर तो पहुंचो। जो लोग रिटायर है तो लोग वो कर सकते हैं ना 6-8 घंटा। और मन चंचल है, आधा घंटा करेगा बहुत हो गया, चलो अभी जरा घूम के आते हैं, नहीं होने देगा। मन ही हमको परेशान करता है। काम करते हुए म्यूजिक चला के करते हैं, वो भी काउंट होगा ना? तो ये सब हाँ काम करो ना दोपहर को रात को सोते समय करते हैं, पर पूरा दिन समझो जब भी काम करेंगे। हाँ तो जितना थोड़ा 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 श्वास चलेगा तो वो तो 3 स्टेप ही तो है। पर हो सके तो सुबह में मिनिमम आधा घंटा बैठकर करने का प्रयत्न करो, मिनिमम अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे जब नींद खुल जाती है, पहले शांति से बैठ जाओ, विचारों को मत आने दो, सिर्फ 3 स्टेप करो, बैठ के करना चाहिए। बैठ के करो। सर जो खड़े रह के करते हैं तो वो भी चलेगा, क्या? खड़े रह के ये सब हाँ म्यूजिक के साथ। हाँ हाँ, तो वो तो 5-10 मिनट कर सकते ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक डायरी बनाना चाहिए कि मेरा दिन भर में आज कितना 3 स्टेप हुआ, मिनट नोट करो कि सुबह 6 से 7 में मुझे मेरा 3 स्टेप कितना हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 7 से 8 में कितना, 8 से 9 में, शाम तक का डायरी बनाओ 1-1 घंटे को, और याद करो। हो सके तो हर घंटे लिख लो, नहीं तो फिर 2-3-4 घंटे जब याद आता है तो जरा याद करके लिखो कि भाई इतने समय में मैंने कि कब 3 स्टेप किया था। तो पता चलेगा कि करते ही नहीं है हम, बहुत कम होता है, बाकी समय ऐसे ही निकल जाता है विचारों में, कामों में। फिर आपको अंदर एक ये बढ़ेगी कि नहीं, ये मुझे टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। 10 મિનિટ માટે કરો કે 5 મિનિટ પછી તો વિચાર એકદમ પાછા આવા જ મળે. તમે 3 સ્ટેપ કરવાનું રાખો, હમણાં विचार आवे कि नहीं ये भूली जाओ, 3 स्टेप करते ही जाओ, बस विचार आ रहा है नहीं आ रहा है छोड़ दो इसको। हम लोग सुबह में बैठ के 15-20 मिनट करते हैं, वो ठीक है, पर उसके बैठ के बाद जितना जाके बंद करते हैं। जितना बैठ के कर सकते हैं पहले बैठ के करो, जब लगता है थकान लगती है या बैठ के नहीं होता है तो लेट के करो। तो हमने वो शेड्यूल बना लिया था कि पहले बैठ के 20-25 मिनट, फिर गायत्री मंत्र के, फिर स्टेप के, फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग करके, फिर रिफाइन। हाँ तो इस तरह करो चलेगा। सर ये जो 3SRB में जो अभी जो ग्रेड देना है, वो आपने बुक में लिखा हुआ था कि 1 घंटे से ज़्यादा ताव्यासन में मना के और फोर्सफुली उनको नहीं है, बराबर? तो वो कंटिन्यूस 1 आवर के लिए या फिर हम आधा घंटा सुबह किया, फिर दोपहर को आधा घंटा किया, फिर शाम को आधा घंटा किया, तो वो 1 घंटा इसलिए मना है कि 1 घंटा करोगे तो ये यहाँ की मसल जो है फिर दुखने लगेगी। एक कंटिन्यूस की बात है, तोड़ के करोगे तो उसमें तो मसल के ऊपर लोड नहीं आने वाला है। जब आप कंटिन्यूस करते हो तो लोड आता है, तो ट्रेन नहीं है ये मसल तो दुखने लगेगा, क्योंकि ये
और यहाँ कॉस्टल मसल्स है, उसको ट्रेन करना पड़ता है। फिर डायाफ्राम यहाँ का पूरे मसल्स है, तो पहले 10 मिनट करना है, फिर आधा घंटा करना है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा करना है। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है तो फिर थोड़ी गैप के बाद फिर तो आप कर सकते हैं। इसी तरह उसको समझना है। कई लोग तो कहते हैं कि जो बातें होती हैं तो ये जैसे ही हम तो शुरू करते हैं बस हम सो जाते हैं। ये सब ये थका हुआ है, क्या करें। मन थका हुआ है। मन, दिमाग, सब कुछ, ज्ञान तंतु सब कुछ थके हुए। एनर्जी का लेवल लो है। देखो म्यूजिक चल रहा है, कितने लोग करते हैं इसमें। हमारा ध्यान सुनने में जाता है, गया है ये। तो ये एक हैबिट बनानी पड़ती है। मैं सुन भी रहा हूँ और सिस्टम भी हो रहा है। अब ये हैबिट नहीं बनाओगे तो किस तरह पैरेलल आपके दिन भर में इसको पकड़ के थोड़ी रखोगे। कामकाज के साथ में सिस्टम करना है तो दोनों को पैरेलली करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर पढ़ते हो या टीवी देखते हो तो थ्री स्टेप क्यों नहीं करते हम उसके साथ में? पर मजा नहीं आता है या चुप जाते हैं, न ढंग से टीवी देख पाते हैं, न ढंग से थ्री स्टेप होता है। जब प्रैक्टिस करोगे तो एक साथ में 2 हो पाएगा। वो प्रैक्टिस कहाँ है हमारी? तो थ्री स्टेप कैसे 24 घंटे चलेगा? मल्टीपल टास्किंग करना है, पैरेलल करना सीखना पड़ता है। एक जो अटेंशन जो भगवान ने दिया है, तो अटेंशन का एक छोर इसके साथ रहना चाहिए और दूसरा काम काज के साथ रहना चाहिए। 90 कम से कम 10% तो म्यूजिक के साथ रखो, 90% चाहे काम के अंदर रखो ध्यान को। 10% तो इसके साथ रखो तो भी धीरे धीरे करके आपका श्वास चलेगा। तो रात को हम लोग ये चालू करके सोते हैं, तब तो कॉन्शियसली फिर अनकॉन्शियसली स्लीप में चले गए, फिर सबकॉन्शियसली हमारे माइंड ने एक्चुअली बॉडी को ऐसे ब्रीथ करवाया कि उसका कोई मॉनिटरिंग पता चलता है कैसे? अवेयरनेस से। अभी नहीं पता चलता इसका मतलब नहीं हो रहा। जिस दिन आपका नींद में भी चलना चालू होगा तो आपको अवेयरनेस से पता चलेगा कि ये देखो मैं नींद में हूँ और फिर चल रहा है। या जो मोमेंट के ऊपर आप जागृत होते हैं रात को भी, उस मोमेंट पर पता चलेगा कि मेरा सिस्टम चल रहा है। ये अवेयरनेस इतनी डेवलप होती है। तो इन शॉर्ट अभी जो नई अवेयरनेस तो वो एक्चुअली कुछ काम में नहीं है। काम में नहीं आया ऐसा नहीं है, अभी वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ। एस्टैब्लिश नहीं। सबकॉन्शियस में ये रिदम जो पकड़ लेनी चाहिए सबकॉन्शियस में, वो अभी पकड़ी नहीं है सबकॉन्शियस। अभी आपका गलत श्वास चल रहा है तो कैसे चल रहा है? आप सोचते तो है नहीं, आपका ध्यान पूरा बाहर है, फिर भी आपका श्वास तो चल रहा है ना दिन भर में। कैसे चल रहा है? ये इसकी पैटर्न सबकॉन्शियस में पड़ी है तो वो फॉलो करती है। अब जिस दिन रिदम आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी तो रिदम को वो फॉलो करेगा, तो फिर दिन भर में रिदम से श्वास चलेगा। अब सबकॉन्शियस में गया नहीं है इसका मतलब।